फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल साड्डा एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोशिका से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड आयरन, और डी ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आइए देख लेते हैं इनकी कितनी कितनी मात्रा होती है। इसमें 62% ऑक्सीजन होती है, 20% कार्बन होता है, और जो हाइड्रोजन होती है वो 10% होती है, नाइट्रोजन 8% होती है। तो सर्वाधिक इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। इन चारों से मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। और बात की जाए प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, तो उनका नाम है जोहान्स परकिंजे ने 1840 में इनका नामकरण किया था। और बात की जाए इसके पीएच मान की, तो इसका पीएच मान है 6.8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव द्रव्य रासायनिक दृष्टिकोण से किस प्रकार का तंत्र माना जाता है? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, बहुकलीय कोलाइडी तंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुकलीय कोलाइडी तंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम का आकार कितना होता है? 0.2 से 0.8, 0.2 से 0.4, 0.2 से 10, 0.2 से 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.2 से 0.8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होता है? 5 से 20, 1.5 to 10, 15 to 100, 120 to 250। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.5 to 10 माइक्रोन। और ऊपर भी जो ये दिए गए थे ये भी माइक्रोन में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एम्बडन मेयर हॉफ-पार वे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, परिपक्व कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कायिक कोशिकाओं में। अगर बात की जाए समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, संख्या वही रहती है, गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोसिस की वह अवस्था जिसमें संतति गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींच सकते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनाफेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धकोशिका विभाजन होता है यकृत में, युग्मज में, जनन कोशिकाओं में, मूल कोशिकाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज फॉर्मर एंड मूरे ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइटोसिस के अंतर्गत मात्र एवं पैतृक गुणसूत्रों के खंडों के विनिमय को कहते हैं? लीकेज, क्रॉसिंग ओवर, टेलीफेज, एनाफेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? प्रोफेज, न्यूक्लियोफेज, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सहायता करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में, अंगजनन में, कोशिकाओं की संख्या वृद्धि में, पादप शरीर की वृद्धि में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों की संख्या को स्थिर रखने में
सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका विभाजन की गति को तीव्र किया जा सकता है साइटोकाइनिन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, ABA द्वारा, अल्कोहल द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है साइटोकाइनिन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया रोकने के लिए क्या उपयोगी होता है? कोल्चिसिन द्वारा किया जाता है, प्रकाश किरणों द्वारा प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट आपूर्ति में कमी, हार्मोन द्वारा प्रभाव करना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा कोल्चिसिन द्वारा क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मियोसिस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी रह जाती है? गुणसूत्र की संख्या कभी नहीं बदलती, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्र संख्या तिगुनी हो जाती है, गुणसूत्र संख्या चौथाई रह जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को होते रेड ड्रॉप प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैटेलाइट शब्द किससे संबंधित है? लाइसोसोम, गोल्जिकाए, सेंट्रियोल, हरितलवक। तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रियोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, ऑक्सीकारक एंजाइम, स्फीरोसोम, ऑक्सीसोम। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोलिटीन गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? मछली, पक्षी, एम्फीबिया, ड्रोसोफिला। तो इसका राइट ऑप्शन है ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वी के समान गुणसूत्र किस में पाया जाता है? अंत्य केंद्री, अग्रबिंदु, उपमध्य केंद्री, मध्य केंद्री। तो इसका राइट ऑप्शन है मध्य केंद्री। उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।